नमो नमः। आज पुनः शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता आचार्य महीधरकृत वेद दीप भाष्य का अध्ययन करेंगे। अध्याय है प्रथम और कंडिका है 23वीं। सर्वप्रथम कंडिका का पाठ करते हैं। हरि ओम माभेर्मा संविक्था आतमेरुर्जन्योतामे रुर्जजमानस्य प्रजा भूयात्रितायत वा द्वितायत वैकतायत वा। इस मंत्र में यह जो कंडिका है, इस कंडिका का आशय है कि पूर्व के मंत्रों से कंडिका का पकना नहीं पकना उस तरह की क्रिया आपने किया। इसमें उस पुरोडाश को संबोधन करके कहा जाता है कि तुम डरो नहीं, तुम चांचल्यमान मत हो, और भस्म से उसको आच्छादित करते हैं। उस आच्छादन में आशय है कि यजमान क्यों उसको संबोधन करते हैं कि तुम ग्लानि रहित हो क्यों, और उसको संबोधन करते हुए कहा जाता है और यह कामना की जाती है कि यजमान भी पुत्र पौत्रादि में भी ग्लानि रहित हो, वह प्रजाओं का भी ग्लानि रहित हो। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य महीधरकृत वेद दीप भाष्य। सर्वप्रथम आचार्य महीधर लिखते हैं, कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन उद्धृत करते हैं। वह है मा भेरित्या लभत इति। कात्यायन श्रौत सूत्र के इस वचन से क्या प्रयोग है? तो माँ भेरित्या लभत, इस मंत्र के अनुसार पुरोडाश के पकने के ज्ञान के लिए क्या करते, उसका स्पर्श का विधान है। इस मंत्र से माँ इस मंत्र से संबोधन है कि हे पुरोडाश त्वं माँ भे भयम माँ कारषि, अर्थात हे पुरोडाश तुम डरो नहीं और माँ संविक्था चलनम माँ कारषि, और ना ही चंचल भी बनो, मतलब तुम्हारे चलायमान ना हो। क्योंकि कहा है कि ये भी भये ओ विजी भय चलनयो हो इत्यनयो हो प्रयोगो। यहाँ व्याकरण के सूत्र से ओ विजी धातु भय और चलन, इस दोनों अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो भय और चलन मतलब भय को भी ना प्राप्त हो और ना चलायमान हो, स्थिरता को प्रतीत करता है। तो कहते हैं कि स्थिर हो और निर्भय हो, ये दोनों बात। अब आगे फिर उन्होंने कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन उद्धृत किया है, अतमे रुरिति श्रुता वभिवासयति भस्मना वेदे नोपवेशेन वेति। इस मंत्र का आशय यह है कि पुरोडाशों को, जो पुरोडाश पके हैं, उसको भस्म से आच्छादित करना। तो उसके विषय में यहाँ पे श्रौत सूत्र का वचन इन्होंने लिखा और भाष्य में लिखते हैं कि यज्ञ याग हेतु पुरोडाशः अतमेरु भूयात्। यज्ञ अर्थात याग का हेतुभूत पुरोडाश भस्म के आच्छादन से अतमेरु, मेरु यहाँ पे तमेरु शब्द है। तमेरु का अर्थ होता है ग्लानि, तो अतमेरु का अर्थ हो गया अग्लानि, मतलब ग्लानि रहित। उन्होंने कहा है कि यज्ञ अर्थात याग का हेतुभूत पुरोडाश भस्म के आच्छादन से अतमेरु ग्लानि रहित हो जाए, पुरोडाश ग्लानि रहित हो जाए। इस पदार्थ में ग्लानि रहित संबोधन का आशय है
आगे उन्होंने लिखा है कि यजमानस्य प्रजापुत्र पौत्र प्रपौत्रादि ग्लानिरहितो भवतु यजमानस्य प्रजायाः काश्चित् दुःखं मास्तुत्यर्थः। उस आशय को समझने के लिए इस भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि पुरोडाश को हमने कहा कि ग्लानि रहित हो, अर्थात उस मंत्र के प्रयोग में यजमान के कल्याणार्थ कहा है कि यजमान के पुत्र प्रजा पुत्र पौत्रादि भी ग्लानि रहित हो, यजमान के प्रजाओं में दुख ना हो। पुनः कात्यायन श्रोत सूत्र का वचन उद्धृत करते हैं कि पात्र्यंगुली प्रक्षालनमाप्त्येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्यगस्यन्दमानं त्रितायत्वेति मंत्रमिति। यहाँ पे एक विशेष बात है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यहाँ इस मंत्र का प्रयोग क्या है। तो पात्र और अंगुलियों को धोए गए जल का कहाँ गिराया जाए, इसका विधान इस मंत्र में है। अब यह जल किसी देवता को भाग जाता है, तो वह कौन से देवता है? जिनको पात्र्यांगुली, इस अंगुली का जल उनको प्राप्त होता है। उसके विषय में आगे हम बताएंगे। तो उन्होंने भाष्य में लिखा है कि हे पात्र्यंगुली प्रक्षालनोदक त्रित नामने देवाय त्वां निनयामीति शेषः। हे पात्र्यांगुली प्रक्षालनोदक, त्रित नामक देव के लिए मैं तुम्हारा निनयन करता हूँ। फिर द्वित के लिए कहा है तथा द्वितायत्वा निनयामि। फिर उन्होंने कहा तथा उसी प्रकार द्वित नामक देव के लिए तुम्हें निनयन करता हूँ। फिर एकत के लिए कहा तथा एकतायत्वा निनयामि। फिर उन्होंने कहा कि और एकत देव के लिए मैं तुम्हारा निनयन करता हूँ। अब त्रित, द्वित और एकत, यह तीनों देव के लिए पात्र्यांगुली का जो प्रक्षालनोदक है, उससे वह जो उदक है, उस जल से उस तीनों देवताओं का भाग प्राप्त हो, तीनों देवताओं को भाग प्राप्त होता है। इसके विषय में आचार्य महीधर शतपथ ब्राह्मण का जो वह वचन है, वह कथा है, उसको उद्धृत करते हैं। वह क्या है? तो लिखते हैं इसमें, पूर्वं कुतश्चिद्धेतो भीतो अग्निरपः प्राविशत् ततो देवास्तं ज्ञात्वा जगृहुस्तदाग्निना वीर्यमप्सु मुक्तं तत आप्त्या उत्पन्नास्त्रित द्वितैकत संज्ञास्ते देवैः सहचरन्तो यज्ञे पात्री प्रक्षालन जललक्षणं भागम लेभिरे। यह कथा है कि पूर्व में किसी कारणवश भयभीत होकर अग्नि जल में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद इन अग्नि के अदृश्य से देवताओं ने उनका क्या किया? अन्वेषण किया, खोज किया। खोज करके उनको कहाँ पाया? तो जल में, उनको जल में प्राप्त किया। तब उस अग्नि ने उनको, अब उन्होंने निकाला, तो अग्नि ने क्या किया? तो उस जल में अपना जो वीर्य है उसको छोड़ा। वह जो तेज वहाँ पे जब जल में उन्होंने छोड़ा, तो उससे आप्य संज्ञक तीन देव उत्पन्न हुए। तो वह जो तीन देव हैं उनका नाम है त्रित, द्वित और एकत। इस तीनों देवता जब ही हुए तो उनको भाग चाहिए। तो भाग उनको कहाँ से प्राप्त हो? तो उन्होंने देवों के साथ घूमते हुए यज्ञ में पात्री प्रक्षालन जल रूप भाग को पाया। यह उन्होंने लिखा। तो यह जो शतपथ ब्राह्मण में वह पात्री प्रक्षालन जल उनको, उन तीनों देवों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने प्रथम अध्याय का 23वीं कंडिका का प्रयोग जाने कि किस प्रकार तीन देव नए किस प्रकार उत्पन्न हुए और पुरोडाश आदि किस प्रकार उनको संबोधन किया जाता है और उसका आशय क्या है। इत्यलम।